सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और नए छोटे से वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल से जो नेशनल 5512 का एग्ज़ाम 29 जून को है और हार्डली आपके पास में 20 दिन से कम का टाइम रह गया है। मेरा मानना है कि सारे साथियों ने अपना प्रॉपर रिवीजन कर लिया होगा, अपना सिलेबस ख़त्म कर लिया होगा और अब वो अपना सिलेबस को दोबारा से वेल फर्निश्ड कर रहे होंगे। तो 20 दिन में आप लोगों को एक छोटी सी स्ट्रैटेजी और बनानी पड़ेगी जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला पाएँ। एक्चुअली मैंने एक रिवीजन सीरीज़ चलाई थी, लेकिन रिवीजन सीरीज़ में मेरे बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि भैया मैं अपना प्रॉपर रिवीजन कर रहा हूँ और भी वो टीचर से रिवीजन कर रहे हैं, उस बीच में मैं अपना भी रिवीजन करवा दूंगा, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे वो। ना उनका कवर कर पा रहे थे, ना अपना सिलेबस भी ख़त्म कर पा रहे थे और ना मेरा ही रिवीजन कर पा रहे थे। तो उनका कहना था कि भैया इसके मतलब आप अपनी प्लीज़ रिवीजन सीरीज़ को छोड़ दीजिए, बाकी कुछ और अगर कर सकते हो तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे हेल्प मिल जाएगी। तो मैंने वो रिवीजन सीरीज़ को थोड़ा स्टॉप कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी भी एक बच्चे का सिलेक्शन ना हो, जिससे वो मुझसे कल को ये कह दे कि भैया आपकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया लास्ट के टाइम पर, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं, ये सब बच्चों का अपना अपना ओपिनियन है, तो उनको मैंने माना और मैंने रिवीजन सीरीज़ को रोक दिया। फिलहाल एक नई स्ट्रेटजी को लेकर आया हूँ मैं, 100% सक्सेसफुल वाली। तो सबसे सबसे पहले तो आपको जो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको जो तैयारी करनी है, उसमें हिंदी को काफ़ी अच्छे से आप लोगों को तैयार करना है। जितनी अच्छी आपकी हिंदी होगी उतनी ही अच्छी आपके सिलेबस के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि हिंदी 25 नंबर भी अगर आप कर लेते हैं तो आप अच्छा खासा उसमें से नंबर आ सकते हैं, 65 और 70 के बीच में नंबर आ सकते हैं। जिस तरह से अभी पुराने पेपर हुए हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा है तो 65 से ऊपर आप निकाल लेंगे अगर आपकी हिंदी अच्छी आती है। और बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि भैया रचनाएं तैयार कैसे करें, साहित्य में नहीं तैयार हो पा रहा है। तो अब टाइम आ गया है कि आप लोग बिल्कुल भी अ, साहित्य को या रचनाओं को छोड़ दीजिए। अगर आप रचनाओं को पढ़ना चाह रहे हैं तो ये आप लास्ट के टाइम पर गलती करेंगे, रचनाएं तैयार भी नहीं होंगी। आपने जो हाई स्कूल इंटर में रचनाएं तैयार करी होंगी, आप उनका ही रिवीजन करते रहिए, लेकिन नई रचनाएं बिल्कुल ना पढ़िए। आप इसके बदले क्या कर सकते हैं, जो आपने पहले से तैयार किया हुआ है, जैसे संधि हो गई, समास हो गया, वर्णमाला हो गई और उसके बाद में पर्यायवाची हो गया, इस तरह के जो आपका सिलेबस है, इनको और अच्छे तैयार करिए। मैंने हमेशा आपसे बोला है और मैंने कहा है कि जैसे मान लीजिए आप अगर पर्यायवाची तैयार कर रहे हैं तो पर्यायवाची में किसी अपने छोटे भाई को या बहन को या पापा मम्मी को किसी को पास बैठा लीजिए, उनसे कह दिए रैंडमली कोई मुझसे वर्ड पूछ लो और मैं उसका पर्यायवाची लिख कर दिखाऊंगा। तो जैसे मान लीजिए पर्यायवाची में मैंने बोला कि आप कामदेव का पर्यायवाची लिखिए, तो आपने सारे कामदेव के पर्यायवाची लिख दिए। अब बाद में इसको मैच करिए जल्दी में कि कौन सा नहीं लिखा, कौन सा भूल गया, तो उसको ऊपर गोला कर लीजिए, तो उसको दोबारा फिर से तैयार कर लीजिए। ये एक तरीका है, क्योंकि लास्ट में यही एक काम आया कि हम जब पर्यायवाची को केवल बुक से पढ़ते हैं या कोई भी सिलेबस को किसी भी सब्जेक्ट को बुक से पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि आसान है और हमारा ये मेरा प्रिपेयर है, लेकिन जब लिखने बैठते हैं उस चीज़ को तब गलतियां हो जाती हैं। तो इनसे बचने के लिए आप पेन कॉपी जरूर उठाइए और लास्ट में पेन कॉपी से लिखिए। थोड़ा टाइम जरूर खराब हो जाएगा, लेकिन ये आपके सॉलिड नंबर हो जाएंगे अगर आप थोड़ा सा इसको वेल फर्निश्ड कर लेंगे। तो जैसे मैंने बोला था कि आपको वर्तनी का भी यही है कि वर्तनी आपको देखने से लग जाएगा कि हाँ वर्तनी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन जैसे ही आप लिखने की कोशिश करेंगे तो लिखने में गलती कर जाओगे। तो यही बोला था कि जब वर्तनी भी सेम आप यही कि अपने किसी बच्चे से बोल दिए कि रैंडमली कोई पूछ लो, गलती अगर हो जाए तो वहाँ पर आप उसको गोला कर लीजिए, उसको दोबारा लिख लिख कर तैयार करिए। ये ज़रूरी इसलिए है कि हमने जो टॉपिक तैयार किए थे पहले से तैयार पढ़ा हुआ है, कम से कम उससे मेरे एक भी नंबर गलत ना जाए। आप इस तरह से उनको तैयार करिए। तो ये आपका हिंदी के लिए हो गया, जैसा मैंने पहले बोला। और इंग्लिश में, सॉरी इंग्लिश बता रहा हूँ मैं, कंप्यूटर में मैंने बोला है कि ट्रेडिशनल टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं, आपने तैयार तैयार कर लिए होंगे, लेकिन जो भी नए टॉपिक आए हैं जैसे ओपन एआई है, डीप लर्निंग है और उसके बाद में वायरस वाला हो गया है, इंटरनेट हो गया, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा आज के टाइम पर हार्ड नहीं, क्योंकि सारे के सारे बच्चे जो है वो मोबाइल से चलाते रहते हैं और कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे मैंने बोला, आपको डायरेक्टली एंड डायरेक्टली आपके मोबाइल की स्क्रीन पर स्वाइप करते करते सारी चीज़ें आ चुकी होती हैं। आप इस बात को मानिए या ना मानिए, लेकिन ये फैक्ट है। तो इनमें ज़्यादा किसी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा एक दिन का टाइम निकाल लीजिए। ये जो मेन टॉपिक, जो नए टॉपिक अभी कमीशन ने दिए हैं, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैंने भी देखा है। बस सिर्फ और सिर्फ एक दिन का निकालने की ज़रूरत है, इतना बड़ा कोई इसमें इशू नहीं है। आपका हो जाएगा और 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आपके सारे के सारे बन जाएंगे कंप्यूटर में। अगर इतने भी लेके चलेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर बात आएंगी हमारी
यूपी जीके में। यूपी जीके मैंने हमेशा बताया कि परीक्षा मानी पढ़ते रहो। और उसके बाद में नवीन सर ने का जो उन्होंने भी स्ट्रेटेजी की पढ़ाई है, क्योंकि इसमें स्ट्रेटेजी का पोर्शन भी आ जाता है। आप वो पढ़ सकते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। फिर रीजनिंग का मैंने हमेशा आपको बताया कि रीजनिंग में केवल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके फेवरेट टीचर से आप पढ़ते रहिए। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अब बात आती सारे प्रैक्टिस सेट की। सिंपल सी बात है कि अब प्रैक्टिस सेट ही आपने रिवीजन कर लिया होगा, और रिवीजन करने के बाद अब ज़रूरत है पीवाईक्यू की। चाहे चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो यूपीजी को हो, कोई भी सब्जेक्ट हो या करंट अफेयर ही क्यों ना हो, आपको प्रॉपर चाहिए रिवीजन और प्रॉपर चाहिए पीवाईक्यू। तो मेरा प्लान ये है कि अभी मैं इस चैनल के सॉरी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीवाईक्यू डाल दूंगा। अभी आपके पास में 20 दिन है। 20 दिन में कोशिश करूंगा कि 2015 से लेकर 25 तक अभी जितने भी कमीशन ने अपने एग्ज़ाम कराए हैं, उन एग्ज़ाम की मैं पीवाईक्यू आपको बाई पीडीएफ के तौर पर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूं, जहां पर रिवीजन करवा रहा था। तो उसी में मैं प्रॉपर रोज जो पीवाईक्यू हैं, मतलब कमीशन ने जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं अभी तक, चाहे किसी के भी हों, आईटीआई इंस्ट्रक्टर के हों, अभियंता के हों, कनिष्ठ सहायक के हों, वन विभाग के हों, कितने भी एग्ज़ाम हैं, सारे के सारे के मैं पीवाईक्यू आपको डाल दूंगा वहाँ पर। आप वहाँ से पीवाईक्यू लगाते रहिए, क्योंकि पीवाईक्यू ही एक ऐसी चीज़ है, एक इस तरह की है जो आपको बताती है कि कमीशन किस तरह से क्वेश्चन पूछता है और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मेरे पास में ये बुक है, आपको इस बुक को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बुक में जितने भी पीवाईक्यू हैं अभी तक के, ये कमीशन ये जो बुक है, इसमें यूपी ट्रिपल एस सी ने जितने भी आज तक क्वेश्चन कराए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स का पीवाईक्यू यहाँ पर है। और साथ में मॉडल पेपर भी हैं इसमें कुछ, और इसमें उन्होंने क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दिए हैं। तो मेरा टारगेट अब ये रहेगा कि इन 20 दिनों में आप अपना क्वेश्चन करते रहिए। साथ में जितने भी एग्ज़ाम हैं कमीशन ने कराए हैं, सारे के सारे को मैं पीडीएफ में डाल दूंगा। मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी अभी पोस्ट कर दूंगा इस वीडियो के साथ में, आप वहाँ डाउनलोड कर लेना। साथ में चैनल पे भी पर डे डालूंगा पीडीएफ के तौर पे। तो ये आपका हो जाएगा पीवाईक्यू के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पीवाईक्यू लगाओगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया मिलेगा। कुछ क्वेश्चन कुछ इसमें टॉपिक ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए अभियंता वाले हैं, या फिर आईटीआई इंस्ट्रक्टर है, गन्ना पर्यवेक्षक है, इनमें सिर्फ आपको वही टॉपिक अपने कंप्लीट करने हैं जो आपके यूपी ट्रिपल 5512 में, कनिष्ठ सहायक में, किसी में आते हैं। जैसे मान लीजिए यूपी जीके और जीके जीएस सॉरी हिंदी, ये सारे सभी में कॉमन आते हैं, आप लोग कर सकते हैं। बाकी जो कन्या पर्यवेक्षक के साइड वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप छोड़ सकते हैं। तो ये है आपका पीवाईक्यू वाला पोर्शन, आप इनको तैयार करते रहिए, यहाँ से आपका हो जाएगा। पीवाईक्यू बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये है मेरी नई स्ट्रेटजी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कनिष्ठ सहायक के अभी तक 2015, 16, 18 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए, सारे के सारे मैं कंपाइल करके एक साथ डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से लगाइए। और साथ में कोशिश करिए कि आंसर ना देखिए, बस पेन कॉपी को उठाइए और प्रॉपर सीरियस कैंडिडेट की तरह उसको सॉल्व करते रहिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ये नहीं कि आपने पीडीएफ देखी, बस क्वेश्चन देख के लगाना। पेन कॉपी को उठाइए, और जिस तरह से आप सीरियसली अपना एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही उसको आपको अपना प्रिपेयर करना है। ओके, तो ठीक है, फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।